जय श्री राम। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी जिसका नाम है गहने लौटा दो। आज की कहानी में हम देखेंगे कि हमें लालच क्यों नहीं करना चाहिए, कैसे लालच एक बुरी बला है। तो कहानी शुरू होती है। वो साल 2001 था। भारत के एक राज्य में बहुत बड़ा भूचाल आया था। जिस शहर में भूकंप हुआ था, उस शहर में उस जलजले के बाद एक भी घर ऐसा नहीं बचा था जो टूट फूट कर बिखर न गया हो। सारे शहर में लाशें लाशें और सिर्फ लाशें ही थी। काली रात में अकाल मृत्यु ने उस शहर में भूमिकंप की घुंघरू बांधकर तांडव किया था। मृत्यु का कोई मजहब नहीं होता, कोई जात नहीं होती। वो सबको चूमती है, सबको गले लगाती है। पूरे शहर में कंकाल और लाशों के ढेर देखे जा सकते थे। सुबह की रोशनी में वहाँ बहुत से म्यूनसिपालिटी के कर्मचारी साफ सफाई कर रहे थे। बिंदा उन्हीं में से एक थी। बिंदा ने कितने घरों में सफाई की थी, न जाने कितनी अस्त व्यस्त लाशें उसने उठाई थी। मिट्टी के मलबे के नीचे दबी हुई लाशें उसने बाहर निकाली थी। बिंदा को एक काम करते हुए न जाने कितनी बार उल्टियाँ हुई। उसका ये काम नहीं था, पर कर्मचारियों की कमी की वजह से सरकार ने ये काम सबको सौंप दिया था। वो म्यूनसिपाल्टी में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करती थी। काम करते करते बिंदा एक ऐसे घर में घुसी जो घर पूरी तरह से टूटा तो नहीं था, बस उसका कुछ हिस्सा जल गया था। उस घर में 4 लाशें बिखरी पड़ी थी। बिंदा अपने टोकरी में वहाँ का मलबा भर रही थी कि अचानक उसकी नज़र एक लाश पर पड़ी। वो लाश आराम कुर्सी पर बैठी हुई थी। शायद वो लाश किसी औरत की थी। पूरी तरह से जली हुई लाश, और उस मुर्दे के ऊपर गहने ही गहने, ढेर सारे गहने थे। असल 100% सोना था वो। देखते ही बिंदा की आंखें फिर गई। उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि वो अब क्या करे। पल भर के लिए बिंदा को लगा कि वो पागल हो जाएगी। इतना ढेर सारा सोना उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में क्या कभी भी नहीं देखा था। बिंदा झट से आगे बढ़ी। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। और फिर धीरे धीरे उसने औरत के जले हुए प्रेत से वो गहने उतारने शुरू कर दिए। सारे गहने उतार कर उसने एक टोकरी में वो गहने भर दिए। उस टोकरी को वो देखने लगी। कम से कम 15 लाख। हाँ, 15 लाख तो कहीं नहीं गए। बिंदा खुद से ही बोलते हुए उस टोकरी को घुरे जा रही थी। फिर उसने गहनों के ऊपर मलबा डाल दिया। मलबा डालने के बाद वो टोकरी लेकर सीधा घर पर आ गई। उसने आज काम पर छुट्टी ले रखी थी। बिंदा खुशी के साथ जैसे महक रही थी। अब उसके आनंद का कोई ठिकाना न था। पहले वो कितनी तंगी में चल रही थी। उसकी माँ की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी।
उसका पति 1 साल पहले ही गुजर गया था और वो अपने 8-12 साल के बच्चे को जैसे तैसे पाल रही थी। पर अब सारी समस्याएं हल हो गई थी। अपनी झोपड़ी के अंदर ज़मीन के नीचे उसने वो सारे गहने गाड़ दिए। बिंदा लेटकर सोचने लगी कि अब वो क्या करे। आखिर कैसे उन गहने को पैसों में बदल दी। ढेर सारे पैसे उसके सामने नाचने लगे थे। बहुत सोचने के बाद उसने तय किया कि शहर से बाहर जाकर वो किसी छोटे गांव में सोनार को ये सारे गहने बेच देंगी। अरे ओ बिंदा, सुनती हो बिंदा? अरे ओ बिंदा, बिंदा सुनती हो? रेशमा ने बिंदा को बाहर से आवाज़ दिया। रेशमा उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। बहुत ही गड़बड़ी में बिंदा ने वो गहने मिट्टी के नीचे दबा दी और वो झोपड़ी से बाहर आ गई। क्या है री, इतना क्यों चिल्ला रही है? हाँ? बाहर आते हुए बिंदा ने रेशमा से पूछ लिया। मेरे शोहर को बुखार आ गया है, डॉक्टर के पास लेकर गई थी रे मैं। सुई भी लगाई, गोलियां भी दी। 3-4 दिन हो गए, ऐसा ही चल रहा है ना, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो सोचा हकीम बाबा के पास चली जाओ, वो पवित्र पानी देते हैं ना, उनके पास शायद उस पानी से शोहर को कुछ फर्क पड़ जाए। तो क्या तुम मेरे साथ चलेगी? थोड़ा रुकते हुए बिंदा को रेशमा ने कहा। कहाँ? उस हकीम बाबा के पास। ठीक है, आती हूँ मैं। ऐसा कहते हुए बिंदा ने झोपड़ी को कुंडी लगा दी और वो रेशमा के साथ चल पड़ी। थोड़ी देर बाद दोनों हकीम बाबा के सामने बैठी थी। हकीम बाबा ने रेशमा को फूंक मार कर पानी दे दिया और फिर बाबा बिंदा को एकटक देखने लगे। वो बिंदा को घुरे जा रहे थे। क्या लाई है तू? हाँ, वहां से तू क्या लाई है? हकीम बाबा ने बिंदा से पूछा। मैं क्या लाऊंगी? काम तो रेशमा का था ना, तो मैं उसके साथ सिर्फ आई हूँ। बिंदा जैसे तैसे बोल पड़ी। देख बेटी, उसे लौटा दे। हाँ, जल्दी उसे लौटा दे, नहीं तो। ऐसा कहते हुए हकीम बाबा खामोश हो गए। इस बात को 4 दिन बीत गए और फिर एक रात जब बिंदा अपने बेटे सोनू को खाना खिलाकर सोने जा रही थी कि तभी उसे बाहर कोई आवाज़ आई। अरे ओ सुनती हो? अरे ओ सुनती हो? आवाज़ बहुत कटी कटी सी मालूम हो रही थी। बिंदा ने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। बाहर स्ट्रीट लाइट के पीले रंग की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। साथ बहुत सन्नाटा भी था। पूरा रोड खाली पड़ा था। जहाँ से आवाज़ सुनाई दे रही थी वहाँ कोई भी न था। बिंदा ने दरवाज़ा लगा दिया और वो अंदर चली आई। कौन था माँ? उसके बेटे ने पूछा। तब वो सोने ही जा रहा था। अरे
कोई नहीं था बाहर। तू सो जा, कहते हुए बिंदा आकर नीचे लेट गई। अरे ओ सुनती हो, अरे ओ सुनती हो, अरे ओ सुनती हो। वो आवाज फिर गूंज उठी, इस बार थोड़ा जोर से, और बिंदा को लगा वो आवाज इस बार थोड़ी दूर से नहीं बल्कि बेहद करीब से आई थी, जैसे कोई दरवाजे के पास खड़ा था बाहर की तरफ से। बिंदा फिर उठकर बाहर गई, लेकिन अब दरवाज़ा खोलने की उसे हिम्मत नहीं रह गई थी। उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला और वहीं से झांकने लगी। अभी भी वहाँ कोई नहीं था। अब सोनू सो चुका था, तो उसने ज़मीन के नीचे दबे हुए गहने निकाले और उन्हें ताकने लगी। एक टक वो गहने देखे जा रही थी कि तभी, अरे ओ सुनती हो, अरे ओ सुनती हो। वही आवाज फिर से आई। आवाज इस बार जरा हुकूमत से हुई थी और बेहद करीब से, जैसे कि बिंदा के पीछे कोई बैठा था और अंधेरे कोपरे से उसे झांक रहा था। आवाज सुनते ही बिंदा अब थोड़ा डरने लगी थी। उसने बहुत ही धीरे से दरवाज़ा खोला, पर इस बार दरवाज़ा पूरी तरह से नहीं खोला था। थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा उसने खोला था, क्योंकि अब उसमें ज़रा भी हिम्मत नहीं बची थी। उस हद खुले दरवाजे की थोड़ी सी जगह से बिंदा ने सहमते हुए देखा। वो आवाज़ पीपल के पेड़ के ऊपर से आ रही थी। पीपल का पेड़ जो दरवाजे के बेहद करीब था। वो पीपल का पेड़ बहुत ही पुराना था और उसके ऊपर एक टहनी पर कोई बैठा था जो बिंदा को आवाज़ें दे रहा था। बिंदा उसके पैर देख रही थी। वो अपने पैर हिलाए जा रहा था। बिंदा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो डर से जैसे कांप गई। ये यकीनन कोई इंसान था। हाँ, इंसान ही दिख रहा था। पैर, उसके पैर इंसान जैसे ही तो थे, जो हवा में लटक रहे थे, हवा में झूल रहे थे। वो चीज़ बीच बीच में अपने मुंह से किसी बंदर की तरह की कर रही थी और थोड़ा हंस भी रही थी। उसकी हंसी बहुत ही विकृत थी और उसके बाद वो आवाज़ लगा रही थी। बिंदा ने उसके पैर ठीक से देखे और उसने खाट से दरवाज़ा बंद कर दिया। बिंदा के हाथ काँप रहे थे। उसे वो लटके हुए पैर याद आ रहे थे। वो इंसान था, लेकिन किसी भी इंसान के पैर 12 फीट से ऊपर थोड़ी होते हैं। सोचते हुए बिंदा की रूह तक काँप उठी थी। और तभी वस्तु लौटा दो, मेरी चीज लौटा दो। सन्नाटे में ये आवाज़ बहुत ही भद्र लग रही थी, बहुत ही अभद्र, जैसे कोई बहुत दूर से पुकार रहा हो और फिर बेहद करीब से वो पुकार आ रही हो। ऐसी ही कुछ आवाज़ थी। उसके साथ ही अंदर से लगाई हुई कुंडी अपने आप ही खुल गई
ये देखते ही बिंदा अपने बेटे के पास भागी। उसने सोनू को गोद में उठाया और एक अंधेरे कोने में जाकर दुबक गई। उसकी सांसें तेज चल रही थी। बिंदा सब कुछ देख सकती थी, पर उसे कोई भी न देख पाता, इतना अंधेरा था वहाँ। बिंदा इतना तो समझ गई थी कि उस पीपल के पेड़ पर कोई जिंदा इंसान तो नहीं बैठा था। किसी इंसान के पैर 12 फीट से लंबे होते हैं क्या? ये सोचते हुए बिंदा के शरीर पर कांटे आने लगे। उसके शरीर में एक सिहरन सी भरने लगी। उसके रोए रोए तक खड़े हो गए थे। वो जो कुछ भी था वो अब दरवाज़ा आहिस्ता से खोलकर लंगड़ाता हुआ अंदर चला आ रहा था। उसके कदम धीरे से एक के बाद एक बढ़ रहे थे। वो डग भरता हुआ घर के भीतर चला आ रहा था। वो लंगड़ाती हुई चीज़ बहुत ही काली दिख रही थी, जैसे किसी ने उसे जलाकर भुना दिया हो। वो चली हुई काली आकृति को देखकर बिंदा के दिमाग के तार खुल गए। बिंदा समझ गई कि वो चीज़ क्या है। वो भुनी हुई चीज़ अब ठीक वहाँ जा बैठी जहाँ ज़मीन के नीचे वो गहने दबे थे। सुबह होने तक वो चीज़ वही बैठी रही और फिर जैसे हवा में एकाएक अदृश्य हो गई। बिंदा जरा भी देर ना करते हुए सीधा हकीम बाबा के पास चली गई। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था बेटी कि जो है वो लौटा दे। उस दिन अगर लालच में ना आई होती और तूने मेरी बात मान ली होती तो खैर, जो हुआ उसे अब हम बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन जो होने वाला है उसे ज़रूर बदला जा सकता है। मतलब बाबा? अब तू मेरी बात सुन। वो गहने तूने जिस लाश के ऊपर से निकाले थे उसी लाश को गहने पहना करा जा। लेकिन बाबा, वो लाश तो म्यूनसिपाल्टी वाले ले गए होंगे और अब तक वो लाश ठिकाने भी लग चुकी होगी। तो फिर एक काम कर, वो गहने उस घर में फेंका जहाँ से तू उसे उठा कर लाई थी, और उन्हें फेंकने के बाद पीछे मुड़कर ज़रा भी मत देखना, नहीं तो। ये सुनकर बिंदा सीधा झोपड़ी गई। उसने अंदर की ज़मीन खोदी और वो खोदती ही रही। बहुत खोदने के बाद एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया था, लेकिन उन गहनों का कहीं भी पता नहीं था। उसके कानों में कुछ आवाज़ें आ रही थी, जैसे ऊपर से पानी गिर रहा हो, जैसे आग की लपटें उठ रही हो, ऐसी आवाज़ें थी। वो उस गड्ढे को एकटक देखे जा रही थी। उसका दिल तेज़ी से धक 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 करता कर रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो गड्ढे को बस घूरे जा रही थी। बिंदा की नज़रों के सामने सारी झोपड़ी गोल गोल घूम रही थी, क्योंकि उस गड्ढे में अब गहने नहीं थे। वो गड्ढा खाली पड़ा था। बिंदा के हाथ से एकाएक गुदली छूट गई और बिंदा कुछ भी ना समझते हुए नीचे बैठ गई। उसे लग रहा था जैसे सब कुछ जल रहा है। उसे बस अब आग की लपटों की तेजी से आवाज़ ही सुनाई दे रही थी, जैसे हर तरफ आग की लपटें हो। बस उठी हुई आग की लपटें। वो बस सुनी जा रही थी।
वो धक धक की आवाज़ें वो बस सुनी जा रही थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी।